नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल प्रसंग की जो अभिमान और भक्ति के बीच का फर्क समझाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति का असली मतलब हमारे सामने रखती है। तो सवाल सीधा सा है, अभिमान और भक्ति, आखिर इनमें क्या फर्क है? ये कहानी ना इसी सवाल की गहराई में उतरती है और दोनों के बीच का वो बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क हमारे सामने लाती है। तो ये कहानी शुरू होती है दो बहुत ही जानी मानी हस्तियों की एक मुलाकात से, और इस मुलाकात का जो केंद्र है वो है नारद जी का अभिमान। तो जरा सोचिए, सीन कुछ ऐसा है। एक तरफ है महान ऋषि नारद, जो तीनों लोकों में घूमते हैं और जिन्हें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है, और वो पहुंचते हैं हनुमान जी के पास, जो पूरी तरह से विनम्र होकर बस अपनी राम भक्ति में डूबे हुए हैं। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। कहानी का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो इन दोनों की आइडेंटिटी में ही छिपा है। देखिए, एक तरफ है नारद जी, ब्रह्मा के पुत्र, बहुत बड़े ज्ञानी और उतने ही अभिमानी, और दूसरी तरफ है हनुमान जी, जो खुद को क्या कहते हैं, सिर्फ राम का दास, एक भक्त और एकदम विनम्र। बस यहीं से टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। और नजरिए का ये जो फर्क है ना, ये बहुत जल्दी एक चैलेंज का रूप ले लेता है, एक चुनौती जो हनुमान जी को दी जाती है। नारद जी अपने ज्ञान और पद के अहंकार में बात शुरू करते हैं। वो हनुमान जी की भक्ति को उनके वानर रूप की वजह से कम आंकते हैं और कहते हैं, हनुमान, तुम कितने भी बड़े भक्त हो, लेकिन आखिर हो तो एक बंदर ही। मैं तो देखो स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र हूं। और इसके जवाब में हनुमान जी को देखिए, कितना सरल, कितना विनम्र जवाब, बिल्कुल नारद जी के घमंड के उलट। वो बस शांति से कहते हैं, नारद जी, आप मुझे बंदर ही समझिए, मगर मेरी पहचान तो सिर्फ इतनी है कि मैं अपने राम का दास हूं। यहाँ से कहानी एक बहुत ही क्रूशल मोड़ लेती है। नारद जी बात को और आगे बढ़ाते हैं और एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो सीधा हनुमान जी की भक्ति की गहराई पर चोट करता है। वो पूछते हैं, अच्छा, तो बताओ, राम के अलावा तुम्हारे दिल में और कौन रहता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी भक्ति पर एक सीधा हमला था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी अपने सबसे पावरफुल हिस्से तक कैसे पहुंचती है। वो हिस्सा है हृदय में बसते राम। इस चैलेंज के जवाब में हनुमान जी ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अपने आराध्य के लिए अपना प्रेम साबित करने के लिए अपना सीना फाड़ दिया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो जो दिखा वो परम सत्य था। वहां न कोई बंदर था, न कोई देवता, उनके हृदय में तो बस श्री राम और माता सीता जी की सुंदर छवि विराजमान थी। ये एक ऐसा दृश्य था जो भक्ति की हर परिभाषा, हर समझ से परे था। और हनुमान जी के दिल में बसे इस अद्भुत नज़ारे को देखकर नारद जी को समझ आता है कि भक्ति का असली रूप, सच्चा स्वरूप आखिर होता क्या है। ये सच देखते ही नारद जी का सारा ज्ञान, सारा अभिमान, सब कुछ एक पल में पिघलकर बह गया। वो बस देखते रह गए, हैरान, स्तब्ध। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सीधा हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना सारा अहंकार छोड़ दिया और जो सबक उन्हें मिला उसे शब्दों में बयान किया। वो कहते हैं, आज मुझे पता चला कि भक्ति क्या होती है। तुम भक्त नहीं हो हनुमान, तुम तो भक्ति के साक्षात स्वरूप हो। और यहीं आकर हमें इस कहानी का असली मैसेज मिलता है। एक सच्चे भक्त की परिभाषा क्या है? सच्चा भक्त वो है जो अपने आराध्य को अपने अंदर पूरी तरह से समाले, जिसके वजूद में उसके भगवान के सिवा और कुछ बचे ही ना, बिल्कुल हनुमान जी की तरह। तो आखिर में ये कहानी हमें किस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन होता कैसे है? ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का प्रदर्शन शब्दों से या ज्ञान के दिखावे से नहीं होता। ये होती है अपने मैं को, अपने अहंकार को मिटाकर पूरी तरह से समर्पण कर देने से। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि असली महानता बाहरी दिखावे या पहचान में नहीं, बल्कि अंदर की सच्ची निष्ठा में होती है।